हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरी सुबह हुई थी 5:30 बजे। काफ़ी अंधेरा था, मैं उठी, लाइट ऑन की, बाहर देखा, काफ़ी मौसम ठीक था। जो दिल्ली की हालत थी गर्मी से बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, 50 का पारा पार हो गया था। लेकिन अब 2-3 दिन में जब बारिश आई है उसके बाद काफ़ी गर्मी में राहत मिली है, बर्दाश्त करने लायक हो गई है गर्मी। लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी। और ये सीन जो आप देख रहे हैं, मेरे घर के सामने जो पार्क है उसमें सुबह 5 बजे से ही योगा के लिए लेडीज़ और जेंट्स दोनों आने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अपने डेली के काम पे लग जाते हैं। सुबह वॉक करने के बाद मैं अपने घर के काम में लग गई थी। घर में जो हालत हो रखी थी, पीछे से मैं घर गई हुई थी रहने, और घर में पीछे से जो आंधी आई है उसकी वजह से पौधों को पानी नहीं मिला। सारे पेड़ पौधे इतनी गर्मी की वजह से सब सूख गए। इतनी गंदगी हर जगह, इतनी मिट्टी, बहुत ज़्यादा हालत। आज कई घंटे मेरे सफाई में लग गए। पूरे दिन में बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे बन गया। आज सबसे बड़ा टास्क मेरा ये था कि पूरा घर एकदम साफ़ हो जाए। पहले ये जो गंदगी हुई है आंधी से, पूरे घर की जो हालत ख़राब हुई है, मैं वो सब साफ़ कर दूँ, तभी मैं पढ़ाई पे फोकस कर पाऊँगी। आज मैंने सुबह का स्लॉट पूरा नहीं किया था। पहले मैं बस वॉक करने के बाद अपने घर की सफाई में लग गई। सारे पेड़ पौधों की काट छाट के उन्हें पानी दिया, जब जाके उनमें थोड़ी हालत में सुधार आया। छज्जे में इतनी गंदगी हो रखी थी पूरे घर में। पहले इसको साफ़ करने का सोचा, मैंने सोचा तभी अपना सुबह का स्लॉट पूरा करूँगी। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। तो इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है, 30 डेज का भी समय नहीं बचा है। ये ब्लॉग कल का है जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। आज से मैंने एक टाइम टेबल फिक्स किया है जो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही है। कुछ भी हो जाए, अगर हम इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तभी हम एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। 30 डेज़ हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। बहुत ही कम टाइम बचा है हमारे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम को पार करना इस बार हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है, एक टास्क समझिए जो हमें रेगुलर करना ही करना है। आज से मैंने एक टाइम टेबल भी फिक्स किया है जो भी मैं आपको आगे आने वाले इस वीडियो में लास्ट में शो करूँगी। एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा डेली फॉलो करना, लेकिन करना तो होगा ही। अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे कुछ होगा। देरी से बनो लेकिन कुछ बनो ज़रूर, क्योंकि समय निकलते लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। इसलिए अपने को वे ताने, पड़ोसियों के ताने, घर वालों की, ससुराल के ताने, सबको याद करना है और आगे बढ़ना है। हमें कुछ करना है तो करते रहना है ज़िंदगी में। बाहर छज्जे की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी कमरे में अपनी सफाई करने के लिए। मंदिर की सफाई करके, कमरों की करके, क्लीनिंग करके, रसोई करके, फिर मैं अपना नाश्ता वास्ता बना के पढ़ाई पे बैठ जाऊंगी। तब तक अगर पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, अगर एक बार घर की सफाई नहीं होती ना तो मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं रहता। ये रहता है सफाई करनी है, सफाई करनी है। लेकिन जो सुबह काम हो जाता है ना तो हो ही जाता है, बाद में वो काम ऐसे ही हो जाता है, फिर वो डिले होता चला जाता है। फिर दोपहरी में इतनी गर्मी में पोछा झाड़ू करने का मन नहीं होता। सुबह अगर आपने कर लिया तो थोड़ा अच्छा लगता है। सुबह फिर भी धूप नहीं आती, इतना ठीक रहता है। पूरा दिन घर का काम करके और पढ़ाई करके बिजी डे तो हो ही जाता है, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। ज़िंदगी की जंग तो जारी रहेगी, कभी नींद से तो कभी सुकून से। हमें मेहनत तो करनी है, संघर्ष करना अगर हमारे कर्म में लिखा है तो हम करेंगे। हमें फल की चिंता नहीं करनी है, कर्म करते रहना है। आज नहीं तो कल हमारी मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा। बस मैं अपने दिन भर के, सबसे पहले मैं दिन भर के जो काम है वो कोशिश करती हूँ सुबह हो जाए। जितना सुबह हम कर लेंगे ना, मॉर्निंग टाइम में जितना अच्छे से हो जाएंगे उतना बाद में नहीं हो पाएंगे। फिर पूरा दिन हम फ्री हो जाते हैं कि घर के काम की टेंशन नहीं रहती है, फिर हम अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं। मैंने यहाँ पे सारी सफाई करने के बाद जल्दी से झाड़ू पोछा निपटा दिया था। आज से मैंने एक टाइम टेबल फिक्स किया है जो हमें फॉलो करना है। इसमें हम डेली अपना टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल बना के चलेंगे और डेली हमें ये रूल फॉलो करना ही है। आप सबको मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया है प्रीवियस ईयर का। 9 दिसंबर 2018 का पेपर सेकंड जो एसएसटी पोर्शन हमने कवर किया है एनसीईआरटी का। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी के आंसर में आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो प्लीज़ क्लेरिफाई करेंगे, उसे ज़रूर बताइएगा। अगर गलत है तो वो आपका क्वेश्चन सही होना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। मुझे भी अभी मेरी स्टार्टिंग ही है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। अगर कहीं भी आपको गलती लगती है तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको कैसा लगा पेपर सॉल्व कराया मैंने, अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मैं आप चाहते हैं मैं आगे की सीरीज़ भी कंटिन्यू करूं। वैसे मैंने सोचा है वीक में हम 4 डेज़ पेपर सॉल्व ही करें। एनसीईआरटी तो कम से कम हमारी रिवीजन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, मंडे और ट्यूसडे फर्स्ट पार्ट और थर्सडे और फ्राइडे सेकेंड पार्ट, मतलब 2 क्वेश्चन पेपर तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं करा दूंगी। मैं खुद से भी पहले मुझे तैयार करने होंगे, इससे ही होगा हमारा रिवीजन होगा। जो मैं एक्सपीरियंस करूंगी, जो मैं खुद से तैयारी करूंगी वो आप लोगों की भी होती रहेगी। वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी। हो सकता है आपकी भी कुछ हेल्प हो जाए।
आपने तो सुना ही होगा, जिसको बढ़ना होता है वो लाख कठिनाइयों में भी बढ़ जाता है, और जिसको ना ही बढ़ना होता है ना, वो 100 बहाने बनाता है। हमें कुछ बनने के लिए एक ही बहाना काफ़ी होता है कि हमें कुछ बन के दिखाना है। तो अपने अंदर लगन, पैशन होना चाहिए। अगर हमें कुछ नहीं करना तो 100 बहाने हैं। फ़ोन में नेट नहीं है, पैसे नहीं है, कोचिंग नहीं ले सकते, घर पे टाइम नहीं मिलता, घर के काम इतने होते हैं, 100 बहाने हैं अगर हमें कुछ नहीं करना है। और सिर्फ एक बहाना काफ़ी है। अब अगर हमें कुछ बनना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, सिर्फ एक बहाना काफ़ी है। अपना ड्रीम कह लीजिए, अपने माँ बाप का सपना कह लीजिए, या अपने साथ जो आपके साथ गलत हुआ है उसको सही करने का एक फाइनेंशली और कैसे भी कहिए एक तरीका मानिए। सबकी भी एनसीईआरटी तैयार हो गई होगी। अब मॉक टेस्ट लगाने शुरू करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, हमें डाउनलोड करने हैं। अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और फिर उनकी जो ऑफिशियल आंसर की है प्लीज़ उनको लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट आप कहाँ कहाँ से दे रहे हैं, कौन सी साइट से, प्लीज़ कमेंट में मुझे भी बताइएगा, मुझे भी ट्राई करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए ईजी रहेगा। और अगर हमने साइकोलॉजी तैयार कर ली तो उससे तो हमारी हिंदी पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी और साइकोलॉजी, हमारे तीनों पोर्शन तैयार हो जाएंगे। साइकोलॉजी तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम पर डे में हमें 2 से 3 आवर्स साइकोलॉजी को देना जरूरी है। साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हमने वो कवर कर लिया ना तो 30 में से 28 ना सही 25 तो हम अचीव कर सकते हैं। और उससे हमारी हिंदी पैडागोजी और इंग्लिश पैडागोजी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि जो पैडागोजी है सेम होती है, बच्चों को समझने का तरीका में जो भी मनोवैज्ञानिक बताया गया है बहुत ही ईजी रहेगा अगर हमने साइकोलॉजी को तैयार कर लिया तो। साइकोलॉजी और एक एनसीईआरटी का बहुत ही काफ़ी बड़ा पोर्शन आता है, उसके 30 to 60 क्वेश्चन आते हैं ना, तो बहुत ही काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है एसएसटी। उसमें हमें एनसीईआरटी को काफ़ी पोर्शन कवर करना है। हमने एक बार एनसीईआरटी तैयार कर ली तो हमें बीच में से क्वेश्चन लगाएंगे, सेट करेंगे तो हमें सब लर्न हो जाएगा। आप घबराइए मत कि एसएसटी तो हमें लर्न नहीं होती। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो रिवीजन में हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर आपके नोट्स हैं तो आप नोट्स को एक बार देखेंगे, जो आपने लिखा है वो आपसे रिमाइंड होने शुरू हो जाएंगे, रिकॉल करेंगे, आप सब याद आ जाएगा आपको कि कौन सा वर्ड आपने कहाँ लिखा था, क्या था इसका आंसर। एक बार आपको रिविज़न का टाइम मिलना चाहिए और आपके हाथ में नोट्स होने चाहिए। नोट्स का यही फ़ायदा होता है, हैंडमेड्स जो नोट्स होते हैं ना अपने, उनको आपने अगर एक बार बना लिया तो आपके लाइफ टाइम जितनी बार भी आप पेपर देंगे ना, उस क्वेश्चन को आप देखेंगे एक बार में आपको रिकॉल हो जाएगा। अब तो बस हमें रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पर फोकस करना है। जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं ना उतना ही अच्छा है। और आप लोग भी प्लीज़ एक टाइम टेबल बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए, अपना टाइम पे फोकस कीजिए कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई पे लगाना है। जो भी आप कर सकते हैं सब कीजिए, जी जान लगा दीजिए अपने पेपर को सॉल्व करने में। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सॉल्व कीजिए। आपने अगर कुछ प्रीवियस ईयर के 5 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक भी उठा लिए ना, क्वेश्चन पेपर वे भी सॉल्व कर लिए, उससे आपकी 30% तैयारी तो हो ही जाएगी। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया। पैसेज है, पैसेज में काफ़ी परेशानी आती है। पैसेज के लिए भी हमें 5 ईयर्स के जो पेपर में दिए हैं क्वेश्चन पेपर में पैसेज, अगर अनसीन पैसेज हम सॉल्व कर लेते हैं तो उसे सेम तो नहीं आएगा, सेम पैसेज रिपीट नहीं होता है, लेकिन एक जो बेस है कि कैसा आता है वो हम उसका जो पैटर्न है वो समझ पाएंगे कि किस टाइप से आता है, कहाँ से क्वेश्चन सेट होता है, कैसे हमें सॉल्व करना है, वोकैब कैसी आती है, वोकैब कैसी है। और प्लीज़ आपने जो फॉर्म फिलिंग करते वक्त सीटेट में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में ध्यान रखिएगा, वो ही क्वेश्चन लगाने हैं। और जो उसके सर्कल होते हैं OMR सीट के वो अच्छे से भरने हैं। और अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी फिल किया है तो आपको हिंदी वाला पोर्शन ही करना है। अगर आपने गलती से इंग्लिश का कर दिया तो आपका पूरा गलत हो जाएगा, 30 मार्क्स आपके ऐसे के ऐसे ही चले जाएंगे। और लैंग्वेज 2 अगर आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश का फिल कीजिए, अगर हिंदी लिया है तो हिंदी का फिल कीजिए। ये दोनों पोर्शन ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी बच्चे गलत करके आते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर रह जाता है। तो इसलिए जो आपने फॉर्म फिल किया है वो आपके एनरोलमेंट नंबर पर भी लिखा होगा कि आपने लैंग्वेज 1 में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया, इंग्लिश और हिंदी। लैंग्वेज 2 में इंग्लिश और हिंदी कौन सा आपने चूज़ किया है, तो वो ही आंसर लगाने हैं। मोस्टली मेरे घर की सफाई हो ही गई, आज काफ़ी टाइम लग गया सफाई में। ये सब करने के बाद ही मैं अब नाश्ता बनाऊंगी, नाश्ता करके तब भी पढ़ाई का बैठ पाऊंगी, पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट अपना कंप्लीट कर पाऊंगी। आपने सीटेट की तैयारी कैसी चल रही है आप सब ज़रूर बताइएगा, और कहाँ कहाँ कितना सिलेबस आपका कवर हो गया है। और आज मैं आपको टाइम टेबल भी बताने जा रही हूँ कि मैंने अपना टाइम टेबल कैसे बनाया, उसमें हमें 30 डेज़ के लिए क्या क्या फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। 6 AM to 11 PM का जो मैंने शेड्यूल बनाया है वो हमें ज़रूर फॉलो करना है। मेरी
मेरी सफाई क्लीनिंग हो गई थी तो मैं अपना पढ़ाई पे बैठ गई थी। एनसीईआरटी के थोड़े नोट्स रहते हैं, लास्ट के जो चैप्टर हैं हिस्ट्री के 1-2 चैप्टर वो रहता है, वैसे कंप्लीट ही है। अब मुझे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ही फोकस करना है, क्योंकि जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। रिवीजन करते रहिए, रिकॉल होता रहेगा। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने आज मेहनत की है। मेहनत करने से डरिए मत, मेहनत करिए, उसका फल अवश्य आपको आज ना तो कल जरूर मिलेगा। अब समय आ गया है कुछ करने का। सुनो लड़कियों, सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन मत करते रहना, पढ़ाई भी करना, पढ़ाई पे फोकस करना। ये मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं, काफ़ी हो गए, 1-2 चैप्टर के रहते हैं, वो धीरे धीरे हो जाएंगे। अब प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। तो आइए मैं आपको अपना टाइम टेबल बताती हूँ। ये मेरा टाइम टेबल है जो मैंने 6 AM to 11 PM के लिए बनाया है, जो 30 डेज़ के लिए 7 जुलाई के लिए फॉलो तक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या क्या करना है। मैं 5:45 पे उठ जाती हूँ, 5:45 तक, 5:45 से 6 बजे तक 15 मिनट में फ्रेशन अप होके 6 to 7 अपनी वॉक करूँगी 1 आवर की, जो बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमें मेंटल भी स्ट्रॉन्ग होना है। 7 to 8 अपना वोकैब करना है। सुबह 1 घंटा अगर हमने वोकैब कर ली तो ठीक रहता है, अगर सुबह हो जाता है तो 1 घंटा पढ़ना सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़रूरी होता है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं निकल पाता मॉर्निंग में, क्योंकि किचन का काम भी, सफाई का बहुत ज़्यादा काम होता है। 1 घंटा तो हो ही जाता है एडजस्ट, ठीक है। 8 to 10 हम किचन के सारे काम, घर की जो साफ़ सफाई है, 2 घंटे में वो सब कुछ निपटाना होगा हमें। कैसे भी करें, किचन का काम, नाश्ता बनाना है, घर की साफ़ सफाई सब कुछ करना है। और 10 to 11 में अपनी चाय नाश्ता जो भी खाना पीना है, 1 घंटा बहुत है उसमें हमें जो भी करना है, बाथरूम का नहाना धोना और चाय नाश्ता सब कुछ। 11 to 1 2 घंटे में हमें एनसीईआरटी के लिए चाहिए, उसमें हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे, मॉक टेस्ट करेंगे और एनसीईआरटी को रिवीजन करेंगे। 1 to 3 हमें लंच करना है, लंच बनाना है, लंच करना है, और उसमें आपको अगर 10 मिनट की नैप लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमें अगले ये 6 घंटे पढ़ने के लिए थोड़ी एनर्जेटिक रहेंगे। 3 to 5 हमें साइकोलॉजी को देना है, 2 घंटे अगर हमने साइकोलॉजी कर ली। साइकोलॉजी को करने से हमारे 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी। इसमें भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं। 5 to 6 हमारा चाय का टाइम है। चाय तो बहुत ज़रूरी है, देखिए अपनी आदत है, दिन की शुरुआत भी चाय से होती है, तो दिन के शाम को भी चाय की नीड है एक, कि जिससे हम ये पढ़ाई कर सकें। इसमें हम अपनी टी टाइम जो डायरीज़ है, 1-2 रील बना लेंगे, चाय पी लेंगे। 6 to 7 इंग्लिश पेडागोजी एंड ग्रामर, दोनों पे फोकस करना सेम ज़रूरी है। 7 to 9:30 इसमें डिनर प्रिपरेशन करनी है, डिनर भी करना है और हाफ एन आवर का रेस्ट भी करना है। और 10 to 11 हमें हिंदी पेडागोजी एंड ग्रामर। ये मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है फॉर 30 डेज़ के लिए, जो स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगी मैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।